गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सज्जनों, जिंदगी की प्रत्येक सांस के साथ समय गुजरता जा रहा है। हमारी सांसों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और इंसान समझता है कि मैंने बहुत कुछ बना लिया है, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। वो समझता है कि मैंने इस अनमोल समय में इन कीमती सांसों की पूंजी के बदले इससे बढ़कर के धन कमा लिया है, माल मिल्कियत जमा कर लिया है। सज्जनों, विचार करके देखा जाए, यदि ये कहें कि मैंने कुछ बना लिया है तो सवाल ये उठता है कि क्या बनाया है। परिवार, मित्र संबंधी, मान प्रतिष्ठा, धन माल मिल्कियत आदि बनाए हैं। अनमोल जीवन के बदले इसने ये सारी चीज़ें उपलब्ध कर ली हैं और बड़े गर्व से कहता है कि मैंने कुछ बना लिया है। गौर किया जाए कि जिस पर इंसान इतना गर्व करता है, ये संबंधी, ये परिवार, ये मित्र, क्या इनका ये साथ निभाएंगे? क्या हमेशा ये साथ रहेंगे या बिछुड़ जाएंगे, अथवा ये उनको छोड़कर चला जाएगा? दूसरी बात यह है कि जो धन जमा किया है, क्या वो साथ जाएगा? क्या वो परलोक में साथ निभाएगा? इसके किसी काम आएगा, अथवा इसके सांसों को बढ़ा करके ये दीर्घायु बना देगा? अथवा श्वास धन के बदले में क्या मिल सकेंगे? ये यहाँ धन छोड़कर चला जाएगा और माल मिल्कियत भी लुट जाएगी। मित्र, बंधु, मान, पदवी, धन, परिवार, प्रियजन, ये जब तक सांस हैं तब तक कह सकता है कि ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा परिवार है। जब सांसों की पूंजी समाप्त हुई तो फिर अपना कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें यही रह जाएंगी, फिर इंसान के पास क्या रहा? महापुरुषों ने फरमाया है, अरब खरब लो लक्ष्मी उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कौने काज। महापुरुषों ने फरमाया है कि ये थोड़ी सी संपत्ति की बात नहीं है। अरबों खरबों तक धन दौलत और संपत्ति हो, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ पर अस्त होता है, अर्थात सारी सृष्टि पर उसका अधिकार हो, वह धन दौलत माल मिल्कियत किस काम की, जब उन चीज़ों का मालिक, जिन्हें वो अपना समझने वाला ही शरीर छोड़कर चला गया, और माल मिल्कियत सारे सामान फिर किसके हुए? जीवन का समस्त प्रयत्न, समस्त पुरुषार्थ, सांसों की पूंजी इसमें खर्च कर दे और बदले में नश्वर पदार्थ इकट्ठा करता रहे। जाते समय वो क्या साथ ले जाएगा? कितना धन कमाया, कितना परिवार बढ़ाया, कितनी माल मिल्कियत बना ली, ये सब तो यहीं धरे रह जाएंगे, लेकिन संस्कार उनके साथ चलेंगे। माया, कुटुंब, मान, इज्जत, ये सारे संस्कार इसको कहाँ लेकर के जाएंगे? महापुरुषों ने फरमाया है, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर शतनाम बिन सहे गई हम की चोट। संसारी लोग तन मन धन की बाजी लगा करके संसार की संपत्ति इकट्ठा करते हैं। यदि सच्चे नाम की कमाई नहीं की तो काल के हवाले करना होगा। अंतर में बसे हुए मोह ममता के संस्कारों के अनुरूप नरक की योनियों को भुगतना पड़ेगा। इंसान कहता है कि धन कमा लिया, ये बना लिया, वो जमा कर लिया। ये कमाई कौन सी हुई? कौन सी कमाई की? उसने क्या बनाया?
इसको पता ही नहीं है इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि उनका रुख सही तरफ नहीं था। जो कमाई करनी थी उसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बेगानी वस्तुओं की ओर अपना रुख कर लिया। महापुरुषों ने फरमाया है, निज कर देखियो जगत में कहो काहू को नाहि, नानक थिर हरि भगत है तिह राखो मन माहि। किसी के कहने पर नहीं, आप स्वयं अच्छी तरह से विचार करो कि कौन सी वस्तु साथ जाने वाली है। और इसकी तुलना इंसान तभी कर सकता है जब इंसान महापुरुषों की संगत में आता है। तब उसे पता लगता है कि कौन सी चीज़ अपनी है और कौन सी चीज़ बेगानी है। मालिक की भक्ति ही संगी साथी है। अब आप ये विचार कर सकते हैं कि सत्य वस्तु की कमाई करें जो यहाँ सुख दे, अंत में भी साथ निभाए, कि जिस वस्तु को इंसान इकट्ठा करने का पुरुषार्थ करे वो वस्तु धोखा दे दे और जब यहाँ से जाएं तब फिर नरक मिल जाए। वो चीज़ अच्छी है या ये चीज़ अच्छी है? एक ओर सुख मिले, लाभ मिले और दूसरी ओर हानि मिले, दुख मिले। इस बात का विचार हर एक को करना चाहिए। गुरुमुखों को महापुरुषों की संगत से विचार मिल जाता है कि माया की सामग्री अपनी नहीं है, इसमें लाभ नहीं है। ये सामान अपना होता तो साथ जाता और इंसान आखिरी समय क्यों रोता। इसकी आत्मा का जिस चीज़ से कल्याण हो वो अपनी है। अज्ञानी जीव भूला हुआ है, समय हाथ से निकल जाने पर पछताता है। सौभाग्य से गुरुमुखों को ही महापुरुषों की संगत का संयोग प्राप्त होता है। वे इसी समय में ही अपना सब कुछ बना लेते हैं। महापुरुष जीव को होशियार करते हैं और मोह की नींद से जगाते हैं। जब चेतै जब ही भला, मोह नींद सुजाग, साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। इंसान को जब भी समझ आ जाए तो जागृति आ गई। ये जागृति कब आती है? जब ज्ञान की रोशनी मिलती है। तब विदित होता है कि मेरा अपना काम क्या है और मेरे साथ जाने वाली चीज़ कौन सी है। जब इंसान अपने काम की ओर ध्यान देता है, जन्म जन्मांतरों से रूह दुख उठा रही है, जब तक ये मालिक से नहीं मिल जाती उसको चैन नहीं मिल सकता। महापुरुषों की संगत में आकर के उन साधनों का पता चलता है जिससे कि रूह मालिक से मिल सके। वे साधन गुरुमुखों को उपलब्ध हैं। जिन्हें सही मार्ग मिल गया वे अपने जीवन को सफल बना लेते हैं और संसार में सुख में जीवन व्यतीत करके अपना परलोक भी संभाल लेते हैं। प्रत्येक प्राणी, छोटे से बड़े, सब यही चाहते हैं कि मेरा भविष्य उज्जवल हो। यदि समय गफलत में गुजरता गया, बचपन में जवानी, जवानी में बुढ़ापा और बुढ़ापे में मौत तक कोई भी नेक काम नहीं किया तो फिर भविष्य क्या बना। ये इंसान तो एक जन्म की सोचता है कि मैं धन कमा लूँ, परिवार बढ़ा लूँ, मिल्कियत बढ़ा लूँ, लेकिन ये ज्ञात नहीं करता कि जहाँ हमेशा रहना है उसके लिए उन्होंने क्या किया। यही इंसान की भूल और उसकी गुमराही है। इसीलिए ही काल की चोट खानी पड़ती है। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि अभी चेत जाओ, यही समय है, मालिक की भक्ति कमा लो। यही वस्तु साथ जाने वाली है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हरि बिनु तेरो कौन सहाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई। महापुरुषों ने स्पष्ट बतला दिया है कि हरि अथवा सद्गुरु के बिना तुम्हारा कोई भी सच्चा सहायक नहीं है। माता पिता, पुत्र, मित्र, प्रियजन, भाई कोई भी किसी का नहीं है। धन संपत्ति
धरती आदि सभी पदार्थों की गणना की जाए, जिसमें तूने अपनी श्रुति को अटकाया है अथवा जिन्हें अपना समझा है, जब तेरा शरीर छूट जाएगा तो ये तेरे साथ नहीं जाएंगे। दीनदयाल जो सब दुख भंजन हैं, सर्व सुखों के दाता हैं, उनमें तेरी रुचि नहीं है। और जो अपनी चीज़ है, करुणा निधान प्रभु जिसने मनुष्य पर असीम कृपा की है, उससे नेह नहीं बढ़ाया, उसके साथ अपना नाता नहीं जोड़ा, झूठी वस्तुओं में ही दिल को लगाए रखा। महापुरुष फरमाते हैं कि जो अपनी वस्तु है उसके साथ अपना नेह लगाओ, जो यहाँ भी सुख दे और परलोक में भी इंसान के साथ जाए। इंसान की अपनी वस्तु कौन सी है? ये केवल मालिक का नाम है, सद्गुरु का शब्द है, उनकी भक्ति है जिसके लिए मानुष जन्म मिला है। माया की भूल भुलैया में पड़ कर के इंसान भूल गया है। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ऐ इंसान जाग जा, अपनी वस्तु की संभाल कर, अपनी वस्तु को ग्रहण कर और सच्चा सुख प्राप्त कर ले, तब तू यहाँ भी सुखी रहेगा और तेरा परलोक भी सिमर जाएगा।